के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके बढ़ते हुए अत्याचारों से परेशान भारतीय जनता उनसे छुटकारा पाने के लिए कृत संकल्प हो गई। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांति की आग फैलाई और अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी। इस तरह 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे लिए स्वर्णिम दिन बना। ये गर्व, ये स्वाभिमान जो आज हम बड़ी बड़ी बातें कहने का साहस रखते हैं, ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। अगर वो संघर्ष ना करते तो आज हम यहाँ ना होते, अगर वो अपने बलिदान ना देते तो आज शायद हम यहाँ बैठकर स्वतंत्रता दिवस ना बना रहे होते। साथियों, जो हमारे देश के वीर जवान हैं, सैनिक हैं, वो हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है जो उनको वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है। और हम एक रट लगाए रहते हैं कि देश का विकास हो, देश का विकास हो। एक खास देश का विकास हो जिस देश में एक सांसद 1.5 लाख से सैलरी देता है और इनकम टैक्स फ्री, और दूसरी ओर हमारा सैनिक जो 2400 घंटे अपनी मौत पर खेलकर इस देश की रक्षा करता है, उसे मात्र 20,000 रुपये सैलरी और इनकम टैक्स उसे देना पड़ता है। एक सांसद को एक वर्ष में 34 एयर टिकट मिलती है फ्री, और हमारे सैनिक को, अगर हमारा सैनिक ड्यूटी करने भी जाता है ना तो अपने पैसों से टिकट खरीद के ड्यूटी करने जाता है। एक सांसद जो अपने घर में रहता है उसे 50,000 फोन कॉल मुफ्त, और हमारे सैनिक जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है उसे एक कॉल भी फ्री है। एक सांसद को फर्नीचर के लिए 75,000 मिलते हैं, और हमारा सैनिक जो ठंड हो गर्म हो सीमा पर खड़े होके नौकरी करता है उसके लिए टूटा हुआ छप्पर क्या है। और ये उस देश में हो रहा है जिस देश में इस सैनिक के वजह से पूरा देश अपने घर में चैन की नींद सो पाता है। भैया बात करी थी भगत सिंह की, तो आज का मेरा मुख्य बिंदु है, मैं भगत सिंह को बनाना चाहूँगा अपने विचारों का। 1857 से लेकर 1947 तक के बीच इस 90 वर्ष के इतिहास में कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी? ये प्रश्न मैंने कई लोगों से किया, परंतु मुझे इसका जो वास्तविक जवाब है नहीं मिला है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, सुना है, बट देखा तो नहीं है, लगभग 75 लाख देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। हमारे देश में तो जो बलिदान दिए थे बहुत से लोगों ने दिए थे, लेकिन हम उनमें से कुछ ही लोगों को जानते हैं, कुछ ही लोगों का नाम लेते हैं, कुछ तो गुमनाम भी हैं। तो मैं अपने सैनिकों के लिए पंक्तियां कहना चाहूँगा कि करके मेरी आवाज़ खराब हो गई, कल मैं बहुत सीखा था अपनी क्लास में, मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है, बड़ी मुश्किल से कल मैंने रात अपनी आवाज़ सही करी, फिर जाके स्कूल में खड़ा हुआ था। पंक्तियां सुने कि करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया, कि करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया, और दे दी गुलशन गुलाबों की हर एक बूंद, और हर एक गुल खार से बचा लिया, कि जीवनों के सारे सारे वैभव को तज दिया, पर नई नस्लों को हथियार से बचा लिया, नई नस्लों को हथियार से बचा लिया। ओ शत शत वंदन नमन है शहीदों तुम्हें, देश को गुलामी के गुहार से बचा लिया, देश को गुलामी के गुहार से बचा लिया। मैंने कल पढ़ रहा था, चंचल मन में पहले तो बताया था कार्यक्रम में, मैंने पढ़ा था नहीं, कल ही पढ़ा था। कल में जब ये आंकड़ा मैंने पढ़ा था 75 लाख सैनिकों का, 75 लाख शहीदों का, तो एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि कौन थे, कहाँ के थे। यहीं से कुछ पंक्तियों में मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि कौन थे, कहाँ के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला, कि कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला, कि कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, कि कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, और कोई बरका खिताब भी नहीं मिला, कि आओ एक वहाँ उनको भी तो करे नमन, जिन्हें आज तक कोई किताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई किताब नहीं मिला। अभी बात बता चलेगा गीत होने दीजिए। अब मैं गीत इस अनाम शहीद के नाम सुनाना चाहूँगा जिसका नाम आप सब जानते हैं, परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि उस शहीद को आज तक भी शहीद का दर्जा नहीं मिला।
ये गीत कोई ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन आपको लगेगा कहीं मौत और भगत सिंह के बीच साक्षात्कार चला। एक शब्द चित्र बनाने की कोशिश करूंगा। मौत भगत सिंह को कुछ प्रश्न करती है। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे। होठों पर आजादी का पैमाना था, और किसी क्षण मौत तुझे भी आना था, और किसी क्षण मौत तुझे भी आना। मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न करती है कि घर में इतने रिश्ते नाते के लोग थे, क्या तुझे किसी ने रोका नहीं? तो भगत सिंह जवाब देते हैं कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए दर में रुकाने, कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए दर में रुकाने, और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बाप ने दिखाई नजर में रुकाने, कि बेबस हुए जो फूल बेड़ियों ने थाम लिया मेरे जज्बों का हाथ, पर मैं रुका नहीं, और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी। मेरा कहीं और था सफर में रुका नहीं, कि देखा था उज्जैनों से पनघट ने, पीपल ने टन कर पात गिराए थे। पैरों में विधातु की बेलें लिपट गई, रुकने को तो एक से एक बहाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र मोहब्बत करने की थी, तुझे किसी हीर का राजा होना चाहिए था, दुनिया के सारे वैभव को छोड़कर तू चला आया। भगत सिंह जवाब देते हैं कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली, कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली, और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली, कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली, कि जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली, और बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासतों में सोच ही पड़ी, कि दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी आंचना बचपन भरी पतंगों ने, वैशाखी के ढोल पजामे गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से तीसरा प्रश्न करती है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन तूने अपनी जिंदगी को ही दांव पे लगा दिया। भगत सिंह जवाब देते हैं कि भारती की नसा देख, मारी नसा देख, कि भारती की नसा देख, आंखें सूखने लगी तो पलकों की पोर पोर को ही छोड़ना पड़ा, और जीत जब मन की सुनी नहीं गई तो फिर मजबूर मन को भी मोह तोड़ना पड़ा, कि जीत जब मन की सुनी नहीं गई तो फिर मजबूर तन को भी मोह तोड़ना पड़ा, क्यों और के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा, कि जब मुझे और कोई राह दिखलाई नहीं दी तो मुझको ऐसा पे बम फोड़ना पड़ा। पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतरासों को, मैं कांटों पे उपवन लिखने निकला था, खुद के नाम एक अधूरा एक अफसाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। दरअसल ये गीत था ये खत्म हो गया था, लेकिन एक प्रश्न मेरे जहन में था, मेरे मन में था कि मौत ने भगत सिंह से एक प्रश्न और ना किया हुआ। वो प्रश्न ये था कि भगत सिंह तुम्हें अपनी मौत पर दुख नहीं होता? अगर भगत सिंह को अपनी मौत पर दुख ना रहा होगा तो क्यों ना रहा होगा? क्योंकि जब भगत सिंह मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा था
क्योंकि जो भगत सिंह थे वो उस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए थे जिसमें एक चरित्र गुरु नानक देव जी का था, जिनके पिता ने बचपन में नानक को कुछ पैसे दिए और कहा कि नानक एक खरा सौदागर कराओ, एक खरा सौदागर कराओ। तो नानक ने सारे पैसे ना कुछ भूखे साधुओं की सेवा पर खर्च कर दिए। और जब पिता ने वापसी में उनसे पूछा कि नानक ये तुमने क्या किया, तो नानक ने कहा मुझे इससे बेहतर सुना कुछ लगा नहीं। और दूसरा चरित्र भगत सिंह के जीवन में गुरु गोविंद सिंह का था, जिन्होंने मात्र 9 वर्ष की आयु में अपने पिता को साधन के लिए भेज दिया। 40 वर्ष के थे तो 4 बेटे थे, जिनमें से 2 युद्ध में शहीद हो गए और 2 दीवार में चुना दिए गए। और माता जीतू, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी माता जीतू ने जब अपनी यात्रा के पश्चात गुरु गोविंद सिंह से पूछा कि साहबजादे कहाँ हैं, साहब कहते हैं जो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे ना उनको साहबजादे की संज्ञा दी गई। तो जो उन्होंने पूछा माता जीतू ने कि साहबजादे कहाँ गए, तो गुरु गोविंद सिंह ने तो जवाब दिया, उसे अंतिम छंद की भूमिका में पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने अपनी संगत की ओर इशारा किया और जवाब दिया, 3 पुत्रन के वास्ते बांध दिए सुख 4 मरे तो क्या हुआ जीवित कई। हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, भूल अदनों से कदमों की धूल नहीं की कि जब एक सांस दांव पे लगी हुई है तब दिल में वहां कोई भूल नहीं की कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद सिंह से जाके बताएंगे हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की कि शत शत वंदन नाल तुझे है भारत माँ, रंगना था बसंती तुझको इसीलिए मैंने खेतों में बंदूकें बोई थी, जिगरों में मुझको बारूद उगाना, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। और सुनना चाहोगे? और सुनना चाहोगे? और सुनना चाहोगे? यहाँ का कौन है? सुनना चाहोगे? जरूर लड़के जितना माना सुना इसको पता होगा।